अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे। उसके अंदर मैंने सुना कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सनैलिटीज़ इस चीज़ के ऊपर कमेंट करी है कि शादी 30-35 साल होगी तो क्या हो गया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। 30 हो गए साल या 35 साल हो गए, पहले करियर पर ध्यान देना चाहिए, पहले अपने आप को खड़ा करना चाहिए, शादी बाद का इम्पोर्टेंट मैटर है, शादी कोई ज़रूरी नहीं है जल्दी होना। पेरेंट्स गलत प्रेशराइज़ करते हैं जल्दी शादी करने के लिए, लेकिन एक बार सोचने की बात है कि शादी जल्दी होनी चाहिए या लेट होनी चाहिए। हम इसका आकलन कर रहे हैं करियर से कि करियर टाइम पे बनना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर जब तक हमारा अर्निंग सोर्स नहीं होगा, हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, तब तक हमें शादी नहीं करनी चाहिए। और आज का सिस्टम देखते हुए एक एवरेज पर्सन 25 साल से पहले कमाना नहीं शुरू करता है। तो इसमें गलती किसकी है? ठीक है, इसमें क्या अर्निंग सोर्स मैटर कर रहा है कि शादी लेट हो रही है? नहीं, इसमें गलती एजुकेशन सिस्टम की है। शादी जल्दी ही होनी चाहिए। 20-21 साल के अंदर एक एवरेज बॉडी की जो नीड होती है, एक सेक्सुअल नीड्स होती हैं, और भी एक एज अ फ्रेंड की नीड होती है, किसी के साथ की नीड होती है, वो सारी ज़रूरतें, ठीक है ना, 21-22 साल के बच्चे के अंदर अच्छे से आ जाती है अंदर से, कि हमें ज़रूरत है बॉडी को। ठीक है ना, हमें किसी फ्रेंड की भी ज़रूरत है, लाइफ पार्टनर की भी ज़रूरत है। एक 21-22 साल के अंदर मैच्योर हो जाता है पर्सन। अब 21-22 यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? एजुकेशन सिस्टम कवर करता है 18 साल तक, तो तुम अपनी 12th पास करते रहो इंडिया में। 18 ईयर्स के बाद फिर आप अपना ग्रेजुएशन करोगे, फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री लोगे। करते करते 23-24 साल चले जाते हैं। उसके बाद भी अर्निंग शुरू हुई है, सिर्फ पैरों पे खड़े होने में 3-4 साल लग जाते हैं। पहुँचते पहुँचते 30 साल की उम्र पहुँच जाती है। अब इसको बोला जाता है बच्चे को, तुम अपने करियर पे ध्यान दो। अभी तुम अपने करियर पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम अपना करियर बिगाड़ लोगे। लेकिन बॉडी ऐसे नहीं बनी ना, बॉडी ऐसे नहीं बनी है कि तुम अपने करियर पे भी ध्यान दो सको और जो ज़रूरत है उस पर भी ध्यान दे सको। हर जगह माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे सारी गलती इस एजुकेशन सिस्टम की है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। इस एजुकेशन सिस्टम को कम करना चाहिए। एक बच्चे को, एक पर्सन को 18 साल तक उसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो जाना चाहिए 18 ईयर्स तक। इतना काबिल होता है पर्सन। स्कूल के जो 18 साल होते हैं वो सब बर्बादी के कारण है। कुछ नहीं सिखाया जाता कि अर्निंग 18 साल का बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलता है वो किसी कैपेबल नहीं होता, कुछ भी कैपेबल नहीं होता। जो सिखाया जाता है वो शायद 1 साल के कोर्स में कोई भी सीख सकता है। जितना वहाँ पे पढ़ाई दी जाती है वो किसी काम नहीं आती कि बच्चा एक अर्निंग कमाना शुरू कर दे 12वीं पास करते ही। उसके बाद भी ग्रेजुएशन करवाते हैं जो भी किसी काम की नहीं होती है। ग्रेजुएशन के बाद भी एक सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं स्टार्ट होता है। ये सारी गलती एजुकेशन सिस्टम की है। एजुकेशन सिस्टम को कम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों नहीं है? ऐसा होता क्यों नहीं है? सबको पता है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पॉलिटिकल में, उनको सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है। लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इसको, इस एज को कम कर दिया गया कि 25 साल से पहले, अगर 15-25 को करके कम 18 कर दिया गया, 17 कर दिया गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर। क्योंकि सब 17-18 साल के अंदर नौकरियां ढूंढने लग जाएंगे, बिजनेस देखने लग जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम खराब हो जाएगा। इस वजह से इतना गंदा एजुकेशन सिस्टम बना रखा है जिसके अंदर एक बच्चा अपने 25 साल वेस्ट कर देता है पढ़ाई के अंदर, 25 ईयर्स। उसके बाद भी आप देखोगे एक एवरेज बच्चा जो 12th पास करता है, कितने लोग प्रोफेशनल डिग्री हायर कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं सब। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक प्रोफेशनल डिग्री को तक पहुंच सकते हैं और प्रोफेशनल डिग्री एक्वायर करते हैं, उसके बाद कोई जॉब करते हैं या फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं या फिर अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। हर कोई उसके बाद क्या करता है? 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एक कोई कोर्स करता है, कोई छोटा मोटा कोर्स करता है, उसके अंदर जाके फिर उसको नौकरी मिलती है। बाहर से उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसे। उसके बाद ही वो अर्निंग कर पाता है। लेकिन ये सारी जो एजुकेशन है ये बहुत कम बेस बनाती है। जितना बोलते हैं ना कि इसको बेस बनाया जा रहा है, ये बेस नहीं बनाती है। ये सिर्फ वेस्ट करती है बच्चे का करियर। जिन लोगों ने शुरू से ही किसी एक एरिया पे ध्यान देना शुरू करा है, जिन बच्चों ने, वही एक अच्छा ग्रो कर पाते हैं। जिनके पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं कि इनको किसी एक करियर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, शुरू से ही स्कूलिंग के टाइम से ही किसी को कुछ ना कुछ एजुकेशन देना शुरू करते हैं। जैसे किसी के घर में डॉक्टर हैं, ठीक है ना, तो उन्हें पता होता है कि ये डॉक्टर बनेगा। ठीक है ना, तो डॉक्टर की पढ़ाई वो शुरू करते हैं, करते करते वो भी करते करते 30 साल पहुंच जाता है उसकी एज। अब देखो 12वीं तक उसकी पढ़ाई क्या हुई डॉक्टरी की? क्या 12वीं के बाद जो पढ़ाई हम डॉक्टरी की करते हैं, ठीक है ना, उसका कुछ लेना देना होता है उस जो 18 साल में एक बच्चे ने सीखा? 18 ईयर्स, अब 18 साल लग गए हमें वो बेसिक पढ़ाई सीखने के लिए। ये सब कुछ इस एजुकेशन सिस्टम का है। बॉडी के नीड
और एक नेचर के अकॉर्डिंग जो एज है शादी की वो 20-21 साल ही है। इसके अंदर शादी हो जानी चाहिए, इसके अंदर लाइफ सेट हो जानी चाहिए, सेटलमेंट हो जानी चाहिए। ये जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये जो कोई भी बोल रहा है कि शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या करना चाह रहे हैं? लिव इन रिलेशन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? क्या करना चाहते हैं वो सब कुछ बर्बादी का है। इन लोगों के चक्कर में रहो तो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो जब तक तुम पैरों पे नहीं खड़े हो जाते। हाँ ठीक है, ज़रूरी है पैरों पे खड़ा होना, इसमें बंधना नहीं चाहिए। ठीक है, शादी में बंध के तुम करियर नहीं बना रहे, तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम अर्निंग नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम है। इसको सुधार गवर्नमेंट को करना चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए। और अगर वो नहीं करती है तब तक हर पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को इस कैपेबल बनाओ, ठीक है ना, कि वो स्कूलिंग के टाइम से ही उसको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देना शुरू करो, जिस एरिया में भी उसको आगे बढ़ना है, ताकि जल्द से जल्द उसकी एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट उसकी एजुकेशन पूरी हो सके। जितनी जल्दी एजुकेशन पूरी होगी और जितनी जल्दी वो अर्निंग कर पाएगा उतनी जल्दी लाइफ सेट हो जाएगी, और उतनी जल्दी गलत रास्ते पे जाने से लोग बच पाएंगे। ये फैक्ट है। प्लीज़, मेरा ओपिनियन है ये, मैं नहीं जानता, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, किसी की फीलिंग हर्ट करी है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है किसी को कि मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बोला। आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में? किसी ने नहीं बोला कि एजुकेशन सिस्टम ही एक रीज़न है सब चीज़ों की बर्बादी का। आज ये सबसे बड़ी कमी है इंडिया के अंदर जो कोई नहीं बोल रहा है जिसके बारे में। थैंक यू।